अस्सलामु अलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक मैसेज है। इस मैसेज को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। अल्लाह ताला ने माँ का रिश्ता भी क्या अनमोल रिश्ता तख्लीक किया है, जिसकी ममता दूसरी किसी रिश्ते में नहीं मिलती। वक्त पैदाइश से लेकर जवान होने तक कितनी ही अनगिनत तकलीफ़ें उठाती है, उंगली पकड़ कर चलाना सिखाती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ़ पर तड़प उठती है। खाने का एक लुक़मा हलक से नहीं उतारता जब तक इसका लख्ते जिगर सैर होकर ना खा ले। बीमारी में सारी रात जाग कर खिदमत करती है। इसके मुकम्मल सेहतयाब होने तक सरापा दुआ करती रहती है। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात के आगे अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान कर देती है। कर्ज़ अपने रोज़ो शब अपनी औलाद के नाम कर देने वाली हस्ती माँ है। वाक़ई अनमोल कुदरत का अतिया है। इस तोहफ़े की कदर जो जान ले तो इससे मालूम हो इसकी खिदमत में जन्नत पनाह है। माँ तो मुजस्मे मोहब्बत है, वो औलाद से भी फ़कत मोहब्बत चाहती है, मगर बदकिस्मती से औलाद इसको वो मकाम नहीं देती जिसकी वो हकदार है। कहीं वो औलाद के होते हुए भी बेघर है, कहीं घर में बोसीदा सामान की मानिद है। वो लोग जो माँ की कदर कीमत से वाकिफ़ नहीं, मगरिबी तर्ज पर एक दिन माओं का मना कर समझते हैं हमने हक़ अदा कर दिया। साल के 365 दिन भी माओं को दिए जाएं तो इनका हक़ अदा नहीं किया जा सकता। इसका आलमी दिन मनाने के पीछे क्या अवामिल हैं, चले आए जान लेते हैं। हर साल मई के दूसरे इतवार को आलमी सतह पर मदर्स डे मनाया जाता है। तहकीक से पता चला कि सबसे पहले कदीम यूनानी तहज़ीब में माओं का दर्जा रखने वाली गिरिया नामी देवी के एजाज़ में कौम एक दिन एहतमाम से मनाती थी। इंग्लैंड की तारीख से मालूम हुआ कि 16वीं सदी में माओं के एजाज़ में एक दिन मनाया जाने लगा, जो ईस्टर से 40 रोज़ पहले इतवार के रोज़ मदर संडे के नाम से मौसूम था। 18वीं सदी के आखिर में फ़्रांस और जर्मनी के दरमियान होने वाली जंग 1870 और 1871 में तबाही काफ़ी हुई। इस मौके पर जूलिया वार्ड नामी खातून ने अमन की बहाली और माओं को जिगर गोशों की जान के खौफ से महफूज रखने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। फिर हर साल इसी ज़मन में अमेरिका के शहर बोस्टन में जलसे जुलूस मुनक़्क़िद होने लगे, जिसमें यौम मदर्स बराए अमन मदर्स डे फॉर पीस के तस्वुर पेश किया गया। 1907 में फ़िलाडेल्फिया की एना जारूस ने इसे कौमी दिन के तौर पर मनाने की तहरीक चलाई। बिला आखिर इसकी अहमियत और ज़रूरत को महसूस करते हुए 1914 में अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की। इस वक्त के अमरीकी सदर वाल्डरसन ने दस्तखत करके इसको सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। इसका असल मकसद माँ के मकाम की मार्फत और इसकी ताज़ीम से के जज्बात का इजहार था। मुख्तलिफ़ मुल्कों में ये दिन मुख्तलिफ़ महीनों और तारीख़ों में मनाया जाता है। इस दिन बड़े पैमाने पर तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। माँ की अज़मत और हुकूक पर बहुत कुछ बोला जाता है। माँओं के नाम पर दुआया कार्ड दिए जाते हैं, तोहफ़े तोहफ़े दिए जाते हैं, फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं और माँ को अपनी मोहब्बत का एहसास अल्फाजों से दिया जाता है। ये तरीक़ा है इनकी मोहब्बत के इजहार का, जो हमारे यहाँ भी राइज करना चाहते हैं। लेकिन सोचें, क्या माँ की कुर्बानियाँ और एहसासात का जवाब इन मादी चीज़ों से दिया जा सकता है? क्या माँ की ज़िंदगी भर की रियाज़त का सिला फ़क़्त एक दिन में मुमकिन है? एक दफ़ा एक शख्स अपनी वालदा को अपनी पीठ पर बिठाकर हज करवाया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि ए अल्लाह के नबी, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? फरमाया, तूने तो क्या एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया? जब तूने बिस्तर गीला कर दिया था तो तेरी माँ ने तुझे अपने बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद तेरे बिस्तर पर लेट गई। मगरिबी ममालिक में तो माँओं के लिए ओल्ड हाउस की बहुतात है, मगर हमारे मुल्क में भी ऐसे इदारों का वजूद में आना ख़तरे की घंटी है। हमारा मज़हब इस्लाम माँ बाप के हुकूक़ के बारे में इतना पाबंद करता है कि हर मुसलमान वालिदैन के वजूद को बाइस सआदत समझता है।
ہمارے دین میں تو والدین کے آگے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ بلائیں تو نماز تک توڑ دینے کی اجازت ہے۔ جس ماں کی پکار عرش تک ہلا دیتی ہے، کیا اس کا دل دکھانے سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوگا؟ اور یہ سچ ہے کہ اگر ماں جنت ہے تو اس کی بددعا ذلت اور عذاب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن ہر بیٹا اور بیٹی یہ عہد کرے کہ وہ ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرے گا، ان کو کبھی نہیں جھڑکے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو سعادت سمجھے گا، ان کے وجود کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت جانے گا۔ ماں کو اولاد کے دو پیار بھرے بولوں سے نئی زندگی ملتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر میں مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر اس کے پاس بیٹھ جایا کریں، حال احوال ضروریات پوچھ لیا کریں، یہی اس کا معاوضہ ہے۔ ماں کے وجود کو غنیمت جانیے، اس کے لیے صحت والی درازی عمر کی دعا کریں، ان کی خدمت کر کے دعائیں لیں، ان کے دل کا حال پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے، خوش قسمت ہیں وہ جن کی مائیں حیات ہیں۔ اپنی ماؤں کی خدمت و اطاعت کر کے جنت میں گھر بنانے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کا پورا موقع عطا فرمائے۔ امید ہے آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔